नमस्कार साथियों, सीपीयू 2024 का रिज़ल्ट आ चुका है, यानी सीएपीएफ एग्ज़ाम 2024 का रिज़ल्ट का काफ़ी टाइम से लड़कों को इंतज़ार था। उसका फाइनल रिज़ल्ट आ चुका है। हालाँकि कट ऑफ जो इसकी है वो काफ़ी हाई रही है, फिर भी जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत-बहुत बधाई। उम्मीद है उनको जल्द ही जॉइनिंग मिल जाएगी और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो निराश ना हों, अपनी आगे की तैयारी जारी रखें। आपने ऐसा कुछ नहीं खोया है जिसे आप वापस पा नहीं सकते। दूसरा, एसएससी ने रिज़ल्ट दिवाली पर निकाला है, तो जिनका सिलेक्शन हुआ है उनकी दिवाली तो बहुत अच्छी मनी होगी। लेकिन ये जो दिवाली पर रिज़ल्ट निकालने का तरीका है, ये थोड़ा-सा सही नहीं है, क्योंकि सिलेक्शन होने वाले लड़कों की संख्या बहुत कम होती है और जो सेलेक्ट नहीं होते हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। उनकी दिवाली ऐसी हो जाती है कि उनको उस दिन से नफ़रत होने लग जाए। उनकी दिवाली पूरी तरह से खराब हो जाती है, तो इस तरह से त्योहार पे रिज़ल्ट मेरे हिसाब से नहीं निकालना चाहिए और निकाल दिया है, कुछ कर नहीं सकते इसका। और इसके साथ में काफ़ी कुछ गड़बड़ियाँ भी देखने को मिली है। बहुत से मैंने ऐसे ऑनलाइन वीडियोज़ और कमेंट्स पढ़े हैं, जिसमें लड़कों का सिलेक्शन हो चुका है, उनकी रैंक अच्छी है, दिल्ली पुलिस उनको मिल जाना चाहिए लेकिन फिर भी उन्हें नहीं मिला है। तो इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप बस एक सिंपल सा एसएससी को मेल कर दीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को मेल कर दीजिए, आपकी जो एक्चुअल समस्या है वो बता दीजिए। कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आपको बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगा, या तो रिवाइज़्ड रिज़ल्ट आ जाएगा या कोई दूसरा सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। तो ये कोई घबराने वाली बात है नहीं। घबराने वाली बात अब आगे शुरू होगी जब आप जॉइनिंग करने जाओगे। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो जॉइनिंग को लेकर कन्फ्यूज़ है, तो इस वीडियो में मैं उनके डाउट्स दूर करूँगा कि आपको जॉइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किस कंडीशन में करना चाहिए, कुछ ऑप्शंस होते हैं आपके पास में, वो डाउट्स मैं आपके क्लियर करूँगा। दूसरा, कट ऑफ काफ़ी हाई रही है इसकी, वैकेंसीज़ भी अच्छी थी इसमें, लेकिन फिर भी उसके बावजूद लड़कियों की दिल्ली पुलिस की कट ऑफ देख लीजिए आप, 344 गई है, लड़कों की 353 है। सीआईएसएफ की थोड़ा गैप लेके कट ऑफ हालाँकि अच्छी रही है, लेकिन 324 ठीक है, इसको ज़्यादा हाई हम नहीं बोल सकते। लड़कियों की कट ऑफ दिल्ली पुलिस के अलावा लगभग हर पोस्ट के लिए लड़कों से ज़्यादा रही है और सीआईएसएफ, एसएसबी इनकी कट ऑफ लगभग बराबर है। अब रही बात जॉइनिंग की, मैं इसमें सबसे ज़रूरी पॉइंट जॉइनिंग रहने वाला है कि आपका अगर सिलेक्शन हो चुका है, हालाँकि देखिए आपको बहुत ऑनलाइन प्रेशर मिलेगा कि आपने एक सीट खराब कर दी है, आपको अब जॉइन करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो किसी एक की सीट आपने खाई है। इस तरह के आपको ऑनलाइन प्रेशर देखने को मिलेंगे। लेकिन देखिए ये आपकी लाइफ़ है, आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ऑब्वियसली सी बात है, आपने सीपीओ का एग्ज़ाम दिया है, मतलब आप सीजीएल की, सीएचएसएल की और भी दूसरी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एग्ज़ाम्स होती है उनकी आपने तैयारी की है। सीपीओ में आपका सिलेक्शन हो गया है, आपको बहुत-बहुत बधाई। दिल्ली पुलिस सबको नहीं मिलता है, दिल्ली पुलिस हालाँकि अगर मिलता है तो ड्रीम जॉब हम नहीं कह सकते उसको भी, लेकिन अगर दिल्ली पुलिस मिलता है तो नो डाउट आप उसे ले सकते हैं। इसके अलावा मैं सीएपीएफ की बात करूँगा कि सीआईएसएफ, एसएसबी, बीएसएफ इनमें क्या सिनेरियो रहता है, आपको किस कंडीशन में ये जॉइन करनी है, आपकी सिचुएशन क्या है, कहाँ खड़े हैं आप, उस हिसाब से मैं आपको बताऊँगा। देखिए सबसे पहली बात तो कि अगर आप काफ़ी लंबे टाइम से ट्राई कर रहे हैं, आपकी उम्र का ये आखिरी पड़ाव है, इसके बाद में 1-2 एग्ज़ाम मुश्किल से अगर आप दे पाओगे, एज आपकी होने वाली है और बहुत मुश्किल से आपकी जॉब लगी है, तो नो डाउट आप इसको जॉइन कर लीजिए बिना सोचे-समझे, चाहे कोई कुछ भी कहे। क्योंकि आज के टाइम में रोज़गार मिलना सबसे मुश्किल काम है, वो भी गवर्नमेंट, ठीक है? तो आप जॉइन कर सकते हैं। किसको जॉइन नहीं करनी चाहिए, वो मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ आपको, आप वीडियो को ध्यान से देखिए। सबसे पहले बात करूँगा मैं सीआईएसएफ सब इंस्पेक्टर की, कि सीआईएसएफ सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस के बाद में सबसे ज़्यादा प्रेफ़र करने वाली जॉब है, जिसको लोग भरते हैं। एक टाइम में मैंने भी भरी थी, मैंने जॉइन किया था, 3-4 साल जॉब की है, उसके बाद में वो छोड़ के मैं अभी स्टेट गवर्नमेंट में हूँ। क्यों छोड़ी मैंने, क्या कंडीशंस रही है, थोड़ा-सा बताऊँगा अगर आप लोग इंटरेस्टेड रहेंगे। और कमेंट बॉक्स में आप अगर कोई भी डाउट है आपको, किसी भी सीएपीएफ से रिलेटेड, स्पेशली सीआईएसएफ से, मैं उससे रिलेटेड आपके सारे डाउट्स दूर कर सकता हूँ। अच्छी नॉलेज है मुझे, अच्छा एक्सपीरियंस है। तो सीआईएसएफ आपको जॉइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? अब मैं बताऊँगा कि नहीं करनी चाहिए किस-किस को। सबसे पहली बात, ये आपकी ड्रीम जॉब कभी नहीं हो सकती है। आपकी ड्रीम जॉब होनी भी नहीं चाहिए। आप अगर किसी दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके स्टेट गवर्नमेंट की कर रहे हैं या फिर सीएचएसएल की कर रहे हैं, सीजीएल तो नो डाउट अगर सीजीएल में आपका हो जाता है, आप बेफ़िक्र होके छोड़ के जा सकते हैं।
आपको लगता है कि आपका सीजीएल में हो सकता है अगले साल, या कोई ऐसा एग्ज़ाम जो आपके 1 डेढ़ साल के 1 साल के अंदर आपका रिज़ल्ट आ सकता है या सिलेक्शन हो सकता है, मेरी आपको फर्स्ट सलाह ये है कि आप एक्सटेंशन ले सकते हैं। इसको जॉइन करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपका सिलेक्शन कहीं अच्छी जगह हो रहा है तो। अच्छी जगह मतलब अगर आपका 10+2 में भी हो रहा है, अगर आपका सीएचएसएल में हो रहा है 2400 ग्रेड पे में भी, मैं तो कह रहा हूँ 1800 में भी अगर हो रहा है, आप इस जॉब को छोड़ सकते हैं। बिना किसी डाउट के आपको लाइफ में कोई अफ़सोस नहीं होगा, क्योंकि रियलिटी में आपको अगर बताऊँ, तो आप इस बेरोज़गारी में जितने परेशान हैं, अभी आप जितना परेशान हो रहे हैं, मान लो आप अपना 100% लगा रहे हैं ये बेरोज़गारी दूर करने के लिए और आपने सीएएसएफ एसआई भर दिया। सिलेक्शन के बाद में, ट्रेनिंग के बाद में, कुछ टाइम के बाद में आप इतने फ्रस्ट्रेट हो जाएँगे, ये मेरी गारंटी है, कि आप अभी बेरोज़गारी दूर करने के लिए 100% एफ़र्ट लगा रहे हैं, 100% परेशान हो रहे हैं, तो आपको वहाँ से निकलने के लिए 200% परेशान होना पड़ेगा। जितनी टेंशन आप अभी ले रहे हैं, उससे 200 डबल कह सकते हो, ट्रिपल कह सकते हो, आपको उतना परेशान होना पड़ेगा। बहुत से लोग छोड़ के जाना चाहते हैं, बहुत से नहीं, मैं कह रहा हूँ सब के सब। जितने भी सीपीओ से सेलेक्ट होते हैं, वो सब के सब 100% छोड़ के जाना चाहते हैं। अभी वो अगर सब इंस्पेक्टर लगते हैं, 4200 ग्रेड पे भी लगते हैं, वो अपने स्टेट में या फिर 10+2 में वो 1800 ग्रेड पे पर भी जा रहे हैं, ठीक है? हमेशा जाते हैं, रोज़ निकलते हैं, हम भी निकले हैं, ठीक है? मेरी किस्मत अच्छी थी, मेरे पास कोई टेक्निकल डिग्री थी, जिसकी वजह से मुझे अपने स्टेट में अच्छी जॉब मिल गई। मैं 4 साल जॉब करने के बाद छोड़कर आ गया। मेरा अच्छा स्कोर था। 2018 वाला जो सीपीओ था, जिसकी 19 में जॉइनिंग दी थी, उसमें मेरे 325 नंबर थे, ठीक है? 325.75 थे। मुझे सीआईएसएफ सब इंस्पेक्टर की कट ऑफ भी 325.75 रही थी, जिसमें मुझे मेरे रैंक पे ही और लोग होने के कारण सीआईएसएफ सब इंस्पेक्टर नहीं मिल पाया। दिल्ली पुलिस की उस वक्त 327 रही थी आई थिंक जनरल की, वो भी मुझे नहीं मिल पाया था। तीसरी प्रेफ़रेंस मैंने सीआईएसएफ एएसआई दिया था, जिसमें मैंने 3-4 साल जॉब की। उसके बाद मैं फ्रस्ट्रेट होके वहाँ से वो छोड़ के, मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे स्टेट गवर्नमेंट में मिल गई, अदरवाइज़ लोग बिना जॉब के भी छोड़ के जाते हैं, वो इतने परेशान हो जाते हैं। क्या-क्या परेशानियाँ होती हैं, उससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि आपको क्या डाउट है, किस जॉब से रिलेटेड। मैं आपको एक उसका अलग से आपके कमेंट बेस्ड वीडियो बना दूँगा। तो मेरी सलाह यही है कि अगर आपके हाथ में कोई भी सिविल जॉब अगर है, सीएपीएफ की कोई भी नौकरी करने लायक नहीं है, वो सिर्फ़ बेरोज़गारी दूर कर सकती है, लेकिन आप इतना फ्रस्ट्रेट रहोगे लाइफ़ में जिसकी कोई हद नहीं। सीआईएसएफ में कहने को फैमिली लाइफ़ है, आप फैमिली के साथ बहुत कम रह पाओगे। और क्या-क्या परेशानियाँ हैं उसका मैं चाहता हूँ कि एक अलग वीडियो बनाऊँ तो ही अच्छा रहेगा। आपके अगर कमेंट आते हैं, आप लोगों तक अगर ये वीडियो पहुँचता है, तो बनाऊँगा, ऑब्वियसली सी बात है। अगर मुझे 10-20 कमेंट मिलते हैं आपके डाउट से रिलेटेड, तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगा। अदरवाइज़ आपको ऑल द बेस्ट है। लेकिन इसको अपनी ड्रीम जॉब मत बनाइए। अगर आपके हाथ में कोई भी जॉब है सिविल की, चाहे अपने स्टेट में, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में, चाहे 1800 की हो, चाहे 2400 ग्रेड पे की हो, कोई भी जॉब हो, आप इसको बेझिझक छोड़ सकते हैं। मेरी गारंटी है आप कुछ भी मिस नहीं करोगे। थोड़े पैसे कम आएँगे, लेकिन पैसे अगर आपकी ज़िंदगी में शांति कॉम्प्रोमाइज़ करके मिलते हैं, तो वो पैसे मेरे हिसाब से किसी काम के नहीं रहते। बहुत सी परेशानियों का आपको सामना करना पड़ेगा। क्या-क्या परेशानियाँ होती हैं, अगर आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछेंगे, तो मैं अलग से वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। अननेसेसरी मैं अभी नहीं बोलना चाहता। तो जॉइन करने वालों के लिए मेरी यही सलाह है, किसी भी, चाहे सीएपीएफ, सीआईएसएफ की मैंने आपको सबसे बता दी जो सबसे बेस्ट मानी जाती है, तो इसके अलावा बाकी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसमें क्या-क्या, कैसा माहौल रहने वाला होगा। तो अगर आपके हाथ में कोई भी जॉब है अभी, चाहे वो 10+2 है, या चाहे आप किसी भी दूसरी सिविल डिपार्टमेंट में लगे हुए हैं जिसका ग्रेड पे कम है, आप चाहते हैं कि मैं 4200 पे चला जाऊँ, तो मेरी सलाह है आप मत जाइए। अपनी जॉब छोड़ के तो कभी मत जाइए, आपको वहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। आपकी ज़िंदगी के 3-4 साल वेस्ट होंगे अगर आप 3-4 साल बाद छोड़ के जाते हैं तो, वरना आपको कॉम्प्रोमाइज़ करके वहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन होगा नहीं। सरकारी नौकरी हाथ में होगी नहीं, प्राइवेट में आपको डर रहेगा हमेशा कि इतनी सैलरी आपको कहीं प्राइवेट में मिलेगी नहीं, फँस के ज़िंदगी भर आपको काम करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा मेरी सलाह यही है कि जिस नौकरी में भी आप हैं, अगर वो छोटी नौकरी है तो आप करते रहिए। छोटी नौकरी की आपको उम्मीद है
तो बिल्कुल आप करते रहिए। या फिर एक्सटेंशन लेने में आपको डाउट हो रहा है कि एक्सटेंशन लूँ या नहीं लूँ, तो बेझिझक होकर आप ले लीजिए। कोई जल्दबाजी नहीं है, 1 साल बाद अगर जॉइन करेंगे ज़्यादा पैसों का लॉस नहीं होगा, लेकिन वहाँ जाके जो परेशानी झेलनी पड़ेगी आपको, वो इससे बहुत ज़्यादा बदतर होगी। तो एक्सटेंशन ले लीजिए और फालतू लोगों की बातों में मत आइए। मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूँ, बात को आप अगर सीरियसली लेते हैं तो आपके लिए अच्छा है। आपको कोई डाउट है और मुझसे बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, ठीक है? तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपको बहुत-बहुत बधाई। आप अगर बेरोज़गार हैं, आपकी बेरोज़गारी दूर हो रही है, आपको लगता है कि मुझे और कोई जॉब मिलना मुश्किल है, तो आप बेझिझक इसको जॉइन कर लीजिए। जॉइन करने से पहले आपको क्या-क्या डाउट है, किसी भी तरह का, चाहे वो सैलरी से लेकर, ड्यूटी से लेकर, जॉइनिंग से लेकर, ट्रेनिंग का या कुछ भी, फैमिली लाइफ़, कहाँ पोस्टिंग, कैसी पोस्टिंग, हर डाउट मैं आपका दूर कर दूँगा। आप बस कमेंट बॉक्स में पूछिए, अगला वीडियो आपका कल परसों तक मिल जाएगा। आपके अगर किसी साथी ने एग्ज़ाम दिया है, किसी फैमिली मेंबर ने दिया है, उस तक भी ये वीडियो भेज दीजिए। इससे रिलेटेड मैं आपके सारे डाउट्स दूर कर दूँगा। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।